फोटो आ जाइए भानु जी, इधर आ जाइए। भाई हमें उद्घाटन कर दें। आप लोग बैठ जाइए, कुर्सियाँ पर बैठ जाइए, एक एक करके आइए। एक एक करके अरे नमस्ते नमस्ते, ठीक है। हेलो, हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं चेकअप हो जाएगा तब तक। हाँ हाँ
व्हाट्सएप से लगने से नहीं बसा, व्हाट्सएप से लगने से करने वाला कोई बहुत वजन बढ़ रहा है। हाँ हाँ बोलिए। या जो मेडिकल हेल्थ चेकअप हो रहा है जी जी, या किसके माध्यम से हो रहा है? श्री सत्य साई सेवा संगठन गोरखपुर नगर समिति की तरफ से आयोजित है। श्री सत्य साई हो सेवा, रहा हाँ जी, साई या सेवा आयोजन संगठन। किस तरह का आयोजन, किस स्थल पर आप पहुंचे हुए हैं? ये हम लोगों की जो ये आयोजन होती है वो हर महीने एक मेडिकल कैंप हम लोग करते हैं। बाकी और भी सेवा करते हैं जो नारायण सेवा कहलाता है, जिसमें हम लोग भोजन भी बांटते हैं। और अभी जाड़ा आ गया तो जाड़े में कंबल भी हम लोग बांटेंगे और गरीब असहायों की मदद करते हैं। तो आप लोग यह कार्य जो कर रहे हैं जी जी, तो क्या पूर्ण निःशुल्क है? एकदम पूर्ण निःशुल्क चेकअप के साथ, दवाई के साथ, कोई भी कार्य, कोई भी सेवा जो कार्य होती है एकदम पूर्ण निःशुल्क और किसी बिना भेदभाव के किसी के साथ भी। गरीबों की सेवा करना हम लोगों का एक मोटो है और ये साई समाज, साई बाबा के निर्देश पर हम लोग चलते हैं। यह स्थान जो है अभी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का जी जी, पेंशन दिवस द्वारा पेंशन दिवस मनाया जा रहा हाँ है। हाँ, तो इनके बुलाने पर या इनके द्वारा आप लोगों को आमंत्रित किया गया है? जी तो आप वैसे भी किसी कार्यक्रम में, जैसे कोई कार्यक्रम करे जी, वहाँ अगर आपको आमंत्रित किया जाए हाँ हाँ आप लोग जा सकते हैं? जी, उपलब्धता हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, महीने भर का प्रोग्राम एडवांस छप जाता है अच्छा। और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, खाली अगर है तो हम लोग सेवा देंगे। आपकी टीम में कितने लोग हैं? टीम में तो हम लोग 50 लोग हैं जो एक्टिव भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं एक्टिव हैं, बट मेनली किसी भी कार्यक्रम में हम लोग 20 तो पहुंचते ही हैं। 10 से 20 के बीच में एकदम हाजिर रहते हैं और इसमें महिला सदस्य भी हैं। तो इस संपर्क करने का क्या माध्यम है? संपर्क करने का माध्यम हमारे SK सिंह, हमारे बीच में SK सिंह है, उनसे संपर्क करेंगे, पता चल जाएगा। हमारे नंबर से भी संपर्क करने से मालूम हो जाएगा। अच्छा, यानी मोबाइल नंबर से आपसे संपर्क किया जाए? हाँ हाँ, SK सिंह या से कोई संपर्क करने यहाँ से। कार्यालय भी आप लोग का है? नहीं, कार्यालय गोरखपुर में? कोई फिक्स नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके अपने प्रोग्राम को सब एडजस्ट करते हैं। महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग में पूरे अगले महीने का सारा प्रोग्राम तय कर दिया जाता है और उसकी प्रोग्राम छप करके सारे डिवोटियों के बीच में, सारे जो हम लोग सेवक हैं बाबा के, उनके बीच में बांट दिया जाता है पूरे महीने भर का एडवांस, एक महीने का। तो एक महीने पहले लोगों को संपर्क करना हाँ हाँ, पड़ेगा। एक महीना पहले आप संपर्क करेंगे। हाँ। किसी भी प्रोग्राम में अगर हम लोग को सेवा लेना चाहेंगे तो हम लोग फिर मीटिंग में रख करके और प्रस्ताव कराएंगे, क्योंकि हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में कोऑर्डिनेटर हैं, समितियां बनी हुई हैं। बाल विकास समिति भी संचालित होती है, जिसमें बच्चों को धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति बचपन से ही सिखाने के लिए हमारे पास टीचर तक हैं। इस संस्था में आपका क्या कोई पद भी है? नहीं, पद नहीं है, पद नहीं, हमारा पद नहीं। सदस्य मतलब हैं इसके सक्रिय सदस्य। अब हम तो रेलवे से रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट हैं और इस संगठन से 20-25 साल से जुड़े हुए हैं और सेवा देते हैं। पांडे जी, काशीनाथ पांडे जी, आज पेंशनर दिवस के अवसर पर यानी 17 दिसंबर को
सत्साई दवा का वितरण पेंशनरों के बीच किया गया। यह पूरी तन्मयता के साथ पेंशनरों के स्वास्थ्य जांच करके उन्हें उचित सलाह दे रही है। चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट एवं अन्य सभी सहयोगी सभी का अंकल से तो बात किए। यहाँ पर लोगों स्पोर्ट्स ग्राउंड में लाभ भी आपके द्वारा देख रहे हैं कि मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहित नारंग। आप क्या है इससे? ये श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन में मैं कन्वीनर हूँ। यह किस तरह की संस्था है, संगठन है, किस तरह का? ये संगठन आध्यात्मिक संगठन है और हमेशा लोगों के निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा आगे रहता है। ये संगठन पूरा निःशुल्क है। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन द्वारा जो पेंशन दिवस मनाया जा रहा है, पेंशन दिवस के पूर्व हमारे पेंशनरों एवं उनके परिवार के लिए आप लोगों के द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। जी, तो इसमें आप पूर्णतः निःशुल्क चेकअप करते हैं और दवा भी देते हैं? जी बिल्कुल, पूर्णतः निःशुल्क और दवा वितरण दोनों है। तो दवा के अलावा भी क्या व्यवस्था है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है। आप नारायण सेवा भी हम लोग के यहाँ होती है, ग्राम सेवा भी होती है, गांव में ग्रामीण सेवाएं भी होती है, निःशुल्क कंबल वितरण भी होता है और भी जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई सेवा नहीं कर सकता उनकी भी हम लोग सेवा करते हैं। और हर तरह के जो भी निसहाय लोग हैं जिनकी कोई सहायता नहीं करता, उस हमारा संगठन उनके लिए आगे आके अपनी सेवा देता है। जी, ये हमारा संगठन है। अभी पेंशनरों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, तो और हेल्थ चेकअप के डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा क्या आप पता चला कि फिजियोथेरेपिस्ट है? हाँ, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विकास गुप्ता है। और किस तरह से माने लोगों को सलाह देते हैं, क्या करते हैं? आजकल मतलब जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर घुटने दर्द के, कमर दर्द से, गर्दन के दर्द से, कंधे के दर्द से, मतलब किसी न किसी दर्द से परेशानी है। तो यहाँ पे भी कितने लोग आए हैं वो कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाथ के दर्द में मतलब दिक्कत है, तो उनको मैं एक्सरसाइज बता करके उनको रिलीफ दिलाना चाहता हूँ। आप इसी संस्था के अंदर काम करते हैं या कोई अलग भी आपका? मैं इस संस्था से तो जुड़ा हूँ, मेरा क्लिनिक भी एम्स हॉस्पिटल के पास है। वहाँ भी लोग अपने को दिखा सकते हैं, हाँ। सलाह दे सकते हैं। हाँ यहाँ तो निःशुल्क हो रहा है। हाँ, ये निःशुल्क है और दवा भी निःशुल्क है। या तो आप तो खैर आपके माध्यम से तो फिजियोथेरेपिस्ट एग्जाम में बताया जाता है। हाँ, एक्सरसाइज ही बताते हैं। जो कि आज व्यक्ति के लिए बहुत ही हाँ, बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। आज लोको स्पोर्ट्स ग्राउंड में पेंशनर दिवस 17 दिसंबर के अवसर पर आप लोगों के द्वारा हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। यह संस्था से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? ये संस्था से लगभग हम लोग 40 वर्ष पहले से मैं जुड़ा हूँ। आप भी क्या रेलवे में कार्यरत रहे हैं? बिल्कुल, मेरे सेवानिवृत्त हो गए हैं। हम सेवानिवृत्त 2017 में हम हो गए। यह जो कार्य आप कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, कैसा अनुभव होता है आपको? ये हम लोग एक श्री सत्यसाई सेवा संगठन जो गोरखपुर में है, यह सिर्फ एक निःशुल्क सेवा के उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग सेवा करते हैं। निःशुल्क सेवा, यहाँ तक कि हम लोग गांव में भी जाते हैं और हर एक प्रोग्राम बना हुआ है हम लोग को गांव में जाने के लिए करते हैं। ये पुट्टपर्ती के श्री सत्यसाई सेवा संगठन है जो हमारे पूरे देश में 156 देशों में यह कार्यक्रम चल रहा है और ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक और सेवा कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। हम लोग अपना धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और जिस तरह की सेवा हो वो हम लोग निःशुल्क जांच भी करते हैं और निःशुल्क हम लोग दवा भी देते हैं
और गांव में भी जाकर के हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। नहीं, जैसे गोरखपुर से कोई लिमिटेशन भी है कि आप इतने दूर तक जाएंगे या कहीं भी कोई बुलाएगा आप जा सकते हैं? सबका क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ है। जैसे हमारा लखनऊ है, लखनऊ का अपना क्षेत्र वहाँ करते हैं। गोरखपुर में हम लोग ऐसा कोई डिस्टेंस से नहीं बटा हुआ है, लेकिन हम लोग वहाँ आने जाने के लिए जो सुविधा है वो देखते हुए हम वहाँ सेवा करते हैं। जहाँ जिस किसी जो नीडी पर्सन है, अब जैसे अभी फ़िलहाल जाड़े के दिन में हम लोग कंबल वगैरह बांटते हैं, जो अपने परचेज करके लाते हैं, और जो नीडी पर्सन होता है उन लोगों को हम लोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि आप लोगों का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और यह आज पेंशनर दिवस भी है। जी, पेंशनर दिवस से पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के द्वारा मनाया जा रहा है और आप लोगों के द्वारा इसी अवसर पर पेंशनरों का, उनके परिवारों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुझे डॉक्टर पी कनौजिया कहते हैं। आप मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। 2016 में जिला अस्पताल देवरिया से एज ए CMS रिटायर्ड हूँ। आपने सेवा किया है, गवर्नमेंट सर्विस किया है। यह सत्य साईं संगठन के अंतर्गत लोगों की जो सेवा कर रहे हैं और यहाँ लोगों ने बताया कि यह निःशुल्क सेवा है, इसमें आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो ये कैंप लगाया गया है ग्राम सेवा समिति के रूप में और सत्य साईं संगठन के माध्यम से, यह और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों के लिए जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस उम्र के लोगों की देखभाल के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उम्र बीतने के साथ साथ शरीर की कार्य क्षमता, मांसपेशियां, सोचने की क्षमता कम होती जाती है। सोचने की क्षमता, पढ़ने की, लिखने की, काम करने की, वजन उठाने की, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की क्षमता कम होती जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह एक बहुत ज़रूरी है कि उनका देखभाल किया जाए, उनका जो भी मेडिकल चेकअप है वो कराया जाए। हड्डी का विशेष प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी देखभाल की जाए। मेडिकल संबंधित प्रॉब्लम जो है, पेट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम को उनको समझाएं, हम समय से समझाएं, समय से वो उनका जो भी उपचार के माध्यम हो सकते हैं उसका इस्तेमाल करें और अपने को स्वस्थ रखें ये बहुत ज़रूरी है, कदम है और इस दिशा में इनका ये बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये आपने बताया कि आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और इसमें एक आम लोगों की धारणा होती है कि फिजियोथेरेपी कराने आप लोग भी सलाह देते हैं। जी बिल्कुल। यह भी आपके साथ भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो इस रोग में फिजियोथेरेपिस्ट जो सलाह देते हैं और आप जो इलाज बताते हैं, दोनों में तालमेल कहाँ तक है? बिल्कुल, तालमेल जो है, देखिए एक तो एक्सपीरियंस की बात होती है और ट्यूनिंग की बात होती है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट अपने विवेक से जो समझ में आता है वो एक्सरसाइज बताते हैं तो वो कारगर तो होता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अगर वो एक्सरसाइज बताते हैं कि किस व्यक्ति के लिए, किस मरीज के लिए कौन सा एक्सरसाइज डॉक्टर बताता है, उसके हिसाब से ट्यूनिंग अगर है तो बढ़िया उसका आउटकम निकल के आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हेल्थ चेकअप निःशुल्क किया जा रहा है सत्य साईं सेवा संगठन द्वारा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है।
आप कितने दिनों से इस संगठन से जुड़े हुए हैं? हम इस संगठनों से लास्ट 2-3 ईयर से जुड़े हुए हैं। 3 years। इसमें इसके पहले क्या कहीं कार्य करते थे या? नहीं, हम करते थे, मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल्स बैकग्राउंड से है और जो है मैं इससे तकरीबन लास्ट 17 सालों से मैं प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ और बाद में फिर संगठन के बारे में काफ़ी जानकारी हुई। संगठन का कार्य रूपरेखा बहुत अच्छी रही, जैसे कि ये हेल्थ चेकअप, हेल्थ कैंप वगैरह करवाना, 2 गांव जो है उनको गोद लेकर के उसके डेवलपमेंट को कराना, बच्चों के मानसिक विकास को जो है वो उनके दिनचर्या को, चरित्र को अच्छा करना, ये सब एक कार्य रहा है संगठन का। बाल विकास योजनाएं चलाती है। आज भी हमारे यहाँ आज संडे है, हर संडे महीने में एक जो है लास्ट संडे में हम लोग उत्तरासौर एक गांव है, उत्तरासौर, वहाँ पे जो है गोद लिया हुआ है संगठन ने उस गांव को, जहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप होना, बाल विकास योजना चलाना, नारायण सेवा करना, ये सब जो है वह संगठन करती है। तो इसे देख करके काफ़ी जो है हमारी उत्साह बढ़ा कि जो है संगठन को ज्वाइन किया जाए और संगठन के साथ में जो है इस कार्य को किया जाए। और ये अच्छी बात आपने बताया कि गांव को आप लोग वोट, हाँ, गांव को वोट माने अपनी कोई संस्था के माध्यम से ही देते हैं या सरकार के माध्यम? नहीं, कोई सरकारी सेवा हमारी नहीं है, ये संगठन की सेवा है। संगठन के माध्यम से हम गोद लेते हैं, संगठन गोद लेती है और उसके जो है वहाँ पे वो कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जमा कर दीजिए। हाँ ठीक है। ये दुकान पकड़े नहीं वही जिलाता है। नहीं आपको नहीं, आप मंजू तिवारी आप हैं, बना दे रहे हैं। आप यही पे काम रोक दो, अपना मामला गड़बड़, ध्यान दो, नहीं तो आगे जो है बता दीजिए, बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। पेंशन दिवस के अवसर पर आप लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और मुझसे बातचीत के दौरान पता चला कि श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा, सत्य सेवा संगठन द्वारा आयोजित है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर के श्रीवास्तव। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं फिजिशियन हूँ, जनरल मेडिसिन, MD मेडिसिन हूँ। ठीक है, आपके रेलवे अस्पताल में मैं था 1974 से 2004 तक। ठीक है, एज सीनियर DMO फिजिशियन रिटायर हुए वहाँ से 2004 में। उसके बाद फिर हम फातिमा हॉस्पिटल में थे, फातिमा में एज कंसल्टेंट फिजिशियन थे 2020 तक। उसके अब तो इधर ऐसे जस्ट इतना ही मतलब जो है। नहीं, आप रेलवे से पहले जुड़े हुए हैं, रेलवे के लोगों को सेवा भी दी है। हाँ, नहीं तो रेलवे सौभाग्य है हम लोगों का कि पेंशनरों के बीच आप सबका चेकअप कर रहे हैं, उनके परिवार का चेकअप कर रहे हैं जी, वह सेवा के दौरान। जी। और जब इसमें श्री सत्य साई सेवा संगठन में आप जुड़े हैं, इसमें कैसा अनुभव रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। सत्य साई सेवा संगठन से हम 1984 से जुड़े हुए हैं और तब से ये कार्य हम करते हैं। जांच वाच कुछ हुई है? हम नहीं करते हैं, कार्यक्रम चलता है। हम उसके एक सदस्य के रूप में उसमें हैं कि जो मेडिकल कैंप होता है तो उसमें एक डॉक्टर के उससे हम जाते हैं। वैसे भी हम सत्य साई सेवा संगठन से 1984 से जुड़े हैं।
एक्टिवली। अभी आपने कई लोगों का चेकअप किया, जी। क्या कोई गंभीर बीमारी भी किसी को देखने को मिली है? कोई गंभीर बीमारी भी किसी के अंदर देखने को नहीं, अभी नहीं मिली है, अभी नहीं मिली। अच्छा, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। जी तो आप फिजिशियन हैं ओनली, जी। तो आपके चिकित्सा में फिजिशियन जो बताते हैं उसमें क्या फिजियोथेरेपिस्ट की कोई भूमिका रहती है? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। लोगों को क्या सलाह देंगे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में? क्या मतलब आप जो इलाज करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट मिलें, किस तरह से अपना ख्याल रखें ताकि स्वस्थ रखें? आज की जो सबसे बड़ी समस्या जो है खान पान भी दूषित हो गया है, जी जी। इस संबंध क्या सुझाव देंगे हमारे पेंशनरों को, उनके परिवार को? दो तरह की चीज़ें होती है। आप सही कह रहे हैं कि आजकल के माहौल में वैसे जो है फिजियोथेरेपी का कहिए न कहिए, लेकिन व्यायाम का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ कही भी जाती है, हर किसी को कहा जाता है। एक तो इसीलिए सुबह का कहते हैं, सुबह के टाइम में आप टहलिए, ज़्यादा नहीं, बस 30 मिनट, 25 से 30 मिनट का वॉक डेली ठीक है, ज़रूरी है। और जो आदमी चलने के लिए बताते हैं, टहलने में थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, तेज चलिए ताकि थोड़ा कम से कम टहलने पर आपको थकावट महसूस, थोड़ी पसीना आ जाए। ये वो है। रही बात फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, ये हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक है। जो आर्थराइटिस वगैरह होती हैं, गर्दन का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, कमर में दर्द होता है, इसमें है। जो सियाटिका है, इसमें है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो फिजिशियन से हम लोगों से संबंधित है, अगर किसी मरीज को लकवे की शिकायत होती है, फालिज होता है, पैर हाथ कमजोर होते हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा, और उसमें हर हालत में हमको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। मरीज को उनके पास भेजना पड़ता है, सलाह देनी पड़ती है। तो ये है जो स्पॉन्डिलोसिस है, ये भी हमसे ही संबंधित है, साथ में हड्डी रोग विशेषज्ञ से दोनों से। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें वो है। आप इसमें जुड़े हुए हैं, इसके कैंप में जाते हैं जी। रहने वाले का गोरखपुर में ही रहते हैं, कहीं अपना क्लिनिक भी रखे हैं? गोरखपुर में रहते हैं। नहीं, मेरी कोई क्लिनिक नहीं है, पहले फातिमा जाते थे, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है, वहाँ हम जाते हैं एज कंसल्टेंट फिजिशियन। कंसल्टेंट फिजिशियन का रोजाना ही जाता है, डेली जाता है। जैसे आपसे वहाँ भी लोग संपर्क कर सकता है, या इसमें जब कैंप लगे तो आपसे संपर्क कर सकता है? कैंप में संपर्क कर सकता है, जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, आप कहाँ से आएंगे? क्या नाम हुआ? शुभ नाम? कहाँ से आई हो? देवरिया से। आप रेल में कौन काम करता था? क्या शुभ नाम हुआ उनका? सतीश चंद्र श्रीवास्तव। तो ये जो यहाँ का आयोजन हुआ, किस माध्यम से आपको पता चला? अच्छा, तो यह पेंशन दिवस आज मनाया जाएगा, आपको पता है? पेंशन दिवस 17 दिसंबर आज मनाया जाता है। इसी के अवसर पर हम लोगों ने यह हेल्थ चेकअप किया है, और ये बड़ा अच्छा डॉक्टर लोग सब, ये हमारे रेलवे से रिटायर्ड डॉक्टर है, रेलवे से आप हैं तो समझ ही रही होंगे। तो यहाँ आने के बाद अब आप अभी डॉक्टर साहब से चेकअप कराएंगे। यह माहौल कैसा लग रहा है आपको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन द्वारा पेंशन दिवस मनाया जा रहा है, और यहाँ हेल्थ चेकअप किया गया है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम है श्वेता द्विवेदी। यहाँ आप आई हुई हैं,
किसके माध्यम से आई हुई हैं, क्या मतलब उद्देश्य क्या है आपका यहाँ आने का? देखिए, हम लोग जो है श्री सत्य साईं सेवा संगठन से जुड़े हुए हैं। मेरा परिवार सन 1994 से यहाँ इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों का हम इस संगठन का एक ही उद्देश्य है, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करना, क्योंकि बाबा का जो एक ही मिशन है, मानव सेवा माधव सेवा, कि अगर हम किसी भी इंसान का सेवा करते हैं तो वो भगवान का सेवा करने के ही बराबर है। तो इसीलिए हम लोग जहाँ पे जैसा जो जरूरतमंद मिलता है उसकी हम लोग सेवा करते हैं। जिस तरह से सेवा हो सकती है उस तरह से सेवा करते हैं। और साथ ही हम लोग हमारे संगठन में बाल विकास कार्यक्रम भी चलाया जाता है। बाल विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बच्चे हैं आपका छोटी उम्र से लेके, उनको हम लोग जो है आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, अच्छे गुणों का अपने अंदर कैसे विकास करते हैं उसका शिक्षा देते हैं, का मतलब प्रार्थना और कहानी के माध्यम से हम उनको सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन स्टेशन की तरफ से पेंशन दिवस 17 दिसंबर को आयोजित किया गया है। इसमें आप लोगों की तरफ से हेल्थ चेकअप का कैंप भी लगाया गया है। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है धीरेन्द्र प्रताप राय और मैं यहाँ पे श्री सत्य साईं सेवा संगठन गोरखपुर की तरफ से मैं आज जिलाध्यक्ष आपके सामने हूँ। और भगवान का जो मिशन है, सबसे प्रेम सबकी सेवा, हम लोगों का मेन उद्देश्य है। किस लिए? क्योंकि एक मेन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, यानी हृदय परिवर्तन की बात होती है, जिसमें भगवान ने सेवा का माध्यम जो बनाया है कि सबसे प्रेम करना है तो उसके लिए आपको सेवा का माध्यम बनाना पड़ेगा। तमाम पेंशनर इस उम्मीद से आए हुए हैं कि इनका स्वास्थ्य चेकअप होगा। स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या आज के युग में। जी, स्वस्थ है तो सब चीज़ है। जी, तो आपका जो श्री सत्य साईं संगठन का जो है, इसके माध्यम से आप लोग जो स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागृत करते हैं। जी, और बड़ी अच्छी बात है कि आप निःशुल्क चेकअप भी करते हैं, दवा भी देते हैं। जी, और उचित सलाह भी देते हैं। जी। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है हमारा भगवान का, वो है मानव सेवा माधव सेवा। और उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि एक रिटायरमेंट के बाद आप लोगों ने रेलवे की सेवा की है। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारतवर्ष में, एक तरह से कह सकते हैं कि विश्व का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते हैं इससे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भगवान ने 2 ऐसे हॉस्पिटल, एक बेंगलोर में और एक पुट्टापर्थी में बनवाया है, जहाँ पे निःशुल्क सेवा दी जाती है। और आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 5 लाख लोगों का बाईपास सर्जरियाँ हो चुकी हैं, जहाँ पे आप 1 पैसा भी आपको नहीं लगता है। ये कहाँ पर हुआ, फिर एक बार बता दीजिए। ये है पुट्टापर्थी, बेंगलोर से करीब 165 किलोमीटर पहले है। पुट्टापर्थी नाम है वहाँ का, जहाँ पे भगवान का जन्म स्थान था, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल सेवा, फिर निःशुल्क कक्षा 1 से लेके PhD तक की पढ़ाई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको केवल बातों से नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर यदि हम लोग बैठे समझें
तो आप बहुत सारे लोगों का जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग इधर उधर परेशान हैं। असल बात वही है। जी नहीं तो वहाँ अगर इलाज कराने के लिए फिर रजिस्ट्रेशन कराना होता कि ऑनलाइन होता है कि जाके कराना पड़ता? आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं वहाँ पे, जाने के बाद आपका वहाँ पे सवेरे टोकन बनता है, निःशुल्क टोकन होता है और तुरंत आपको चेकअप करके, क्योंकि आज की तारीख में देखेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे हर व्यक्ति परेशान है और व्यवसायीकरण जितना हो चुका है स्वास्थ्य का, जिससे हर व्यक्ति सही इलाज नहीं मिल पा रहा, सही समय पे नहीं मिल पा रहा। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं, जाने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे जैसी भी राय होगी, क्योंकि वहाँ पे पूरे विश्व स्तर के डॉक्टर्स आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यम आप बन गए। हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों का होता है। अच्छा। और लगभग ये समझिए कि 1200-1300 बोतल ब्लड डोनेट हम लोग कर चुके, जिसमें 58 बोतल मैं भी अपने शरीर से डोनेट कर चुका हूँ। बहुत बहुत। जबकि लोगों की आम धारणा होती है कि ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है, लोगों में यही जागरूकता लाने की आवश्यकता है आज के युग में। लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप 58 बोतल दे चुके, कोई एक बोतल देने में वो अगर उसके नहीं दे तो छटपटाहट होती है। हाँ, लेकिन उसके अपने घर में भी देना हो तो दूसरे खोजते हैं लोग, हम देंगे तो तब होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी जरूरत पड़ी और मिल नहीं रहा है, मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है, हम लोगों ने बढ़िया ये कह लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं किया कि अभी नहीं हुआ, तो एक आदमी को वेट करते कि कोई उठाए सहारा के, और लोग चले जा रहे हैं भागे भीड़ में। लोगों से बात करेंगे, लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति उसमें से टाइम निकाल के आपके पास आ जाता है। वो कौन है? तो जो आदमी घायल अवस्था में है वो क्या होता है, जिंदगी भर आपको याद रखेगा पहले से, और याद के साथ में क्या बोलता है, भगवान ने भेज दिया, भगवान के रूप में आप आए। तो भगवान बोलते हैं नारायण सेवा जो है हम लोगों की, वो नारायण नहीं, हम आपको भगवान मान के, भगवान हमारा क्या कहता है, आई एम गॉड, यू आर गॉड। तो यहाँ पे हम लोग ये जितने भी लोग हैं सेवा आपका भगवान मान के कर रहे हैं, साईं मान के कर रहे हैं, न कि एक मरीज और उसके रूप में हो रहा है। नहीं, आप लोग का उद्देश्य बहुत अच्छा है और भगवान का उद्देश्य हम लोग के माध्यम और हमारे कह लीजिए कि पेंशनरों के माध्यम से उनके पूरे परिवार के लोग आए हुए हैं। जी। और सारे लोग अपना चेकअप कराए और वार्ता भी हुई है लोगों से, लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। जी। और इस तरह से और भी कार्यक्रम आपका, कई तरह का कार्यक्रम है गांव को गोद लेने का। देखिए गांव गोद लिए तो वही सब लोग आ रहे, छोटे-छोटे बच्चे। तो ये सब जानकारी सब चीजें यहाँ आने के बाद रहता है, भजन का माध्यम है और बहुत सारी चीजें।